गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, लेट एन बी आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टेंस कर रहा है और फंक्शन दिया है 2x+1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल। अच्छा, तो पहले हम बात करेंगे क्या होता है ये रियल वैल्यूड फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि रियल वैल्यूड फंक्शन कुछ नहीं है जहाँ पर आपको केवल डोमेन कुछ भी मिल जाए, लेकिन रेंज हर हालत में क्या मिलना चाहिए, नंबर, वो भी कौन वाला, रियल नंबर। डोमेन कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं, अगड़म बगड़म कुछ भी, कोई भी नंबर हो चलेगा, कोई पॉइंट चलेगा, नाम कुछ भी चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। दिन, जनवरी, महीना कुछ भी है, सब चलेगा, लेकिन रेंज आपका वो नंबर के फॉर्म में कहीं ना कहीं होना चाहिए। जबकि आपको बताया था कि रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन भी रियल नंबर हो और रेंज भी क्या हो, रियल नंबर। समझ में आई बात। तो चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। टेबल को हमको फिल करना है। तो फंक्शन चूँकि 2x+1 दिया है, एक एक करके यहाँ पर देखिए कह रहा है एक के लिए फंक्शन क्या होगा, 2, 3, 4 के लिए। तो एक के लिए आप जैसे ही एक रखोगे एक्स जगह, 2 1 जा 2 एंड 1 3 हो जाएगा। जबकि 2 के लिए 2 2 जा 4 एंड 1 5। फिर 3 रखोगे, 3 2 जा 6 6 एंड 1 7, और ऐसे ही रखते चले जाओगे। जब F7 आएगा, 7 2 जा 14 एंड 1 15। ठीक है, तो समझ आप लोग ये क्वेश्चन समझे होंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन ये है आगे। दरअसल इसमें देखिए दिया है, डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स सारे के सारे रियल नंबर हैं। टेबल को फिल करना है, डोमेन रेंज बताना है, ठीक है, ग्राफ भी ड्रा करना है। तो देखिए आपको मैंने पहले भी इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर को बताया है, किस केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब बताया है मैंने, तो उसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्पेशल केस क्या बताया था, एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्यूबिक वाला है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्पेशल केस क्या बताया था, क्यूब, एक्स क्यूब। ठीक है, और रैशनल फंक्शन का एक स्पेशल केस बताया था 1/x। तीनों ही आया है, तीनों ही आया है। तो अब आप समझ सकते हैं जो बताया जाता है उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा सब। आइए टेबल को फिल करते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है अगर जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का 9, चार का 16। ऐसे माइनस में ये -2 4 -3 9, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इस स्थिति में अगर ड्रा करना चाहें तो आप देखिए ग्राफ साफ साफ ड्रा है। जीरो पे जीरो, दो पे एक पर एक, और दो पर चार, दो पर यहाँ क्या है, चार वाला पॉइंट मिला है, चार पर 16 मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा। ये थोड़ा सा ग्राफ मुझे डिफेक्टेड लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका जो थोड़ा सा और सही वर्जन है मैं दिखा रहा हूँ। तो ये रहा इसका सही सा वर्जन। तो देखिए इसमें है क्या, आप देखिए जब जीरो है तो जीरो है, एक पर एक आया है, दो पर चार आया है, ये इस तरह से बनेगा। -1 पर एक, दो पर -2 पे +4। ठीक है, तो आइए डोमेन की बात करें। टॉर्च मारिए, दिख रहा है टॉर्च, तो आप देख रहे हैं इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है। ठीक है, जबकि जबकि रेंज जो है वो आपकी वाई एक्सिस में मिलेगा। तो जब इधर से टार्च मारेंगे, बेटा उल्टा टार्च मारे हैं, सबसे पहले मुझे अगर इधर से एक्स एक्सिस के लिए इधर से मारना होगा, तो इधर और इधर सारी वैल्यू मिल रही कि नहीं, थोड़ा गड़बड़ा गया, रुकिए। हाँ, अब देखिए साफ तरीके से देखिए, टार्च जब हमें डोमेन चाहिए तो एक्स एक्सिस के लिए मारना होगा। तो आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव, सब दोनों प्रकार की ले रहे हैं, तो इसलिए डोमेन इसकी क्या है, रियल। जबकि इसकी जो रेंज की बात करें तो रेंज के लिए मुझे टॉर्च इधर से मारना होगा। तो नीचे तो नहीं मिल रहा है, नीचे हम टॉर्च नहीं मार सकते हैं, इस साइड मार सकते हैं। तो इधर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक मिल रहा है कि नहीं,
तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, जबकि डोमेन क्या है, रियल नंबर। तो आशा करता हूँ ये समझे होंगे। आगे क्वेश्चन में बुक में भी वही है, ठीक है। फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर टेंस कर रहा है। फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो आइए देखिए, इसमें भी आप देखिए, अगर आप टेबल भरेंगे तो जैसे 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, तो 1 का क्यूब 1। लेकिन जैसे ही 2 का क्यूब करेंगे क्या बनेगा, 8। ये पॉजिटिव के केस में। जस्ट माइनस पे आएंगे तो -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, यानी कुछ कर्व ऐसा बन जाएगा। टार्च मारिए यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिए रियल नंबर इधर भी मिल रहा, इधर भी मिल रहा, भाई -1 2 3 4 करते चले जाइए, +1 2 3 4 करते चले जाइए, ठीक है। तो यानी डोमेन तो इसके रियल नंबर है, आप देखिए मैंने लिखा भी है। जबकि रेंज की बात करें तो मुझे वाई एक्सिस पे टार्च मारनी होगी, तो वाई इधर देख लीजिए और चाहे इधर से मार लीजिए टार्च, चाहे इधर से। तो इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी हम कह सकते हैं इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14 के फॉर्म में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 आप देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पर मुझे टेबल फिल करने का 1/x है। मैंने पहले बताया कि ये किसका एक स्पेशल फॉर्म है, तो आप कहोगे ये एक जो फॉर्म है आपका रैशनल नंबर का है। किसका है, रैशनल। टेबल आइए फिल करते हैं। तो आपको पता है जैसे ही आप एक को यहाँ रखेंगे x की जगह तो 1/1 यानी 1 मिलेगा, ठीक है। 1.5 रखेंगे 0.67 मिलेगा, यानी 2/3 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 0.5, और ऐसे ही यहाँ पे रखते चले जाएंगे तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आइए ग्राफ, डोमेन, रेंज दोनों की बात करते हैं। तो देखिए ग्राफ आपका साफ साफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ग्राफ आपको साफ साफ कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें है क्या, तो आप देखिए ये आपका 0 है, ठीक है। 0 पे कहीं पे भी टच नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए इस एक्स एक्सिस पे भी कहीं टच नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो आपका रियल नंबर में से 0 घटाएंगे। टार्च मारिए, देखिए टार्च मारेंगे एक्स एक्सिस के लिए तो यहाँ पर टच नहीं कर रहा है 0 पर, तो रियल नंबर में से 0 घटा देंगे, ये इसकी डोमेन है। जबकि जो रेंज है, रेंज भी रियल नंबर में से 0 घटा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्ट्रक्चर आ रहा, ठीक है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बन रहा, 0 को यानी एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, और एक्सिस एक दूसरे को टच कहाँ करते हैं, 0 पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी जो डोमेन आएगी वो r-0, और रेंज भी यही आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में आप देख लीजिए, डोमेन जो है आपकी क्या दिख रही है साफ साफ यहाँ पे r-0, जबकि रेंज भी उसी के नीचे r-0 दे रखा है। ये हमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हमें क्या देखना है, कुछ रूल है, कुछ रूल है। वो रूल है क्या, तो एफ प्लस जी। जैसे यहाँ एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, जो कि एक्स बिलोंग आर नंबर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हर एक एक्स के लिए आप देखें फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर के फॉर्म में। तो हमको क्या कहा, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, ठीक है। इसको उठाया यहाँ रखा, एफ प्लस जी एक्स है तो उसको एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। एफ माइनस जी एक्स है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ जी है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ बाई जी एक्स है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख सकते हैं। अगर किसी फंक्शन में हमने के से गुणा किया तो के एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अलजेब्रा फंक्शन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन साफ साफ आपको ये दिख रहा है कि एफ एक्स मान दिया, जी एक्स ये दिया है, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर रहे हैं, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे लिखेंगे, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, दोनों को जोड़ के लिख दिया, हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। घटाना चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट खोल लेना, और तीसरा गुणा करना चाहे तो एफ एक्स जगह एक्स स्क्वायर, जी एक्स जगह 2x + 1 हो गया गुणा। डिवाइड करना चाहें तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, जबकि जी एक्स जगह 2x + 1 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, रूट के फॉर्म में है, इसको देखिए कैसे है, इसको समझिएगा। ये भी सारा कंडीशन एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन दे रखी है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब वो फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा, माइनस की कोई भी वैल्यू, -1 -2 ये सब नहीं आएंगी, ठीक है। समझ में आई बात। फिर आते हैं यहाँ पर देखिए
एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है। हमने कहा इन दोनों का जोड़, तो आप कहोगे एफ एक्स का रूट एक्स, जी एक्स का एक्स, ठीक है। फिर आते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो रूट एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, जबकि दोनों गुणा एक्स इंटू रूट एक्स। थोड़ा इसको और बढ़िया ढंग से लिखते हैं। आप देखिए एक्स की पावर एक लिख सकते हैं, जबकि रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं, दोनों जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और लास्ट में एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन इतने पे ही डिफाइन है, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 ही तक था जो था। और आप देखिए ये सारी चीज़ें हमने अभी दिखाया और समझाया, ठीक है। और एक्सरसाइज की बात करें, बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है कल की वीडियो में डाल देंगे। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सारा रूल रेगुलेशन हमने बताया है। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर करें, नहीं तो कल की वीडियो में इसको डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नोट कीजिए इसे।